हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है वेब सॉकेट। और अगर आप बैकएंड इंजीनियर्स हैं या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू की, तो इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एचटीटीपी होता है वो हमारा रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी लिमिटेशन को सॉल्व करता है हमारा वेब सॉकेट। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से समझेंगे कि कैसे वेब सॉकेट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्यों हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही कुछ इंटरव्यू के इंसाइट्स जो हम इंटरव्यू के सामने आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम विद एचटीटीपी। तो हमें ना आपको बता दें कि रियल टाइम एप्लीकेशन में एचटीटीपी काम नहीं करता। लेट्स सपोज ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया। सिंपल क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर। अब एचटीटीपी होता क्या है ना, एचटीटीपी बेसिकली आपका एक स्टेटलेस होता है। एचटीटीपी क्या होता है? स्टेटलेस। स्टेटलेस होने के साथ साथ वो क्या था आपने सर्वर को रिस्पॉन्स भेजा, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। सिंपल आपने क्या रिक्वेस्ट भेजी है, रिस्पॉन्स आया, तो इसको हम बोल सकते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया। कनेक्शन क्या हो गया, यहाँ पर कनेक्शन हमारा क्लोज हो गया। कनेक्शन क्लोज हो गया। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं। आप एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं, या आप बना रहे हैं कोई स्टॉक मार्केट ऐप बना रहे हैं। ठीक है, या आप बना रहे हैं कोई ऐसा रियल टाइम एप्लीकेशन जहां पर आपको रिपीटेडली डेटा शो करना है ना। जैसे स्टॉक स्टॉक में हो गया, आपको स्टॉक के प्राइसेस चाहिए, कोई चैट एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, ऐसे एटसेट्रा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आप एच यूज करेंगे, यहाँ पर एच यूज करेंगे तो आपको पता है कि इसी परसिस्टेंस कनेक्शन है नहीं। आपने रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्स आया, और आपका कनेक्शन क्या हो गया, कनेक्शन क्लोज हो गया, है ना। तो इस ये तो रियल टाइम एप्लीकेशन में काम ही नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। तो होता क्या है, तो बेसिकली बार बार ये पूछेगा कि कोई नया मैसेज आया। अगर हम चैट एप्लीकेशन की बात करें, बार बार पूछेगा। उससे क्या होगा, सर्वर बार बार उसको रिस्पॉन्स करेगा। अब इसी पार्ट को हम बोलते हैं पोलिंग। इसको हम बोलते हैं पोलिंग, कि सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी सर्वर को, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया क्लाइंट को। बट वो बार बार पूछते रहेगा। अगर रियल टाइम एप्लीकेशन में हमें चैट करनी है या हमें कोई अपडेट चाहिए हमें प्राइसेस का, स्टॉक मार्केट का, तो बार बार हम पोलिंग करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए इस अप्रोच को इससे प्रॉब्लम हमारी क्या क्या आने वाली है। सबसे पहले क्या होगा हमारा, अननेसेसरी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अननेसेसरी रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर। मैं इसको नया पेज में लिख लेता हूँ, प्रॉब्लम्स, ताकि अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आएंगे इसके साथ, अननेसेसरी रिक्वेस्ट। क्योंकि बार बार हमें सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी कि कोई हमको नया मैसेज आया। ठीक है, इससे हमारी क्या होगी, ऑब्वियसली इससे हमारी हाई लेटेंसी हो जाएगी। राइट, लेटेंसी हमारी इसमें बढ़ने वाली है। सर्वर पे ओवरलोड हो सकता है। अब मान के चले आपके पास 1 मिलियन कंकरेंट यूजर हैं जो आपकी चैट एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। वो तो बार बार रिक्वेस्ट भेजते रहेंगे, तो आपका सर्वर ओवरलोड भी यहाँ पर परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, इससे और क्या होगा, आपकी बैंडविड्थ भी वेस्ट हो जाएगी। ये लेटेंसी बैंडविड्थ के बारे में ऑलरेडी मैं सीरीज में बता चुका हूँ। आप चाहे तो मैं वीडियो को मैं ऐड कर दूंगा लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका सिस्टम टोटल इनएफिशिएंट हो गया। हमें हमेशा एफिशिएंट सिस्टम की बात करनी पड़ती है ना। तो इनएफिशिएंट हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या टॉपिक में बात करने वाले हैं, वेब सॉकेट के बारे में। बात करते हैं वेब सॉकेट की। देखिए, वेब सॉकेट का कोर आइडिया बहुत ही सिंपल है कि आप एक बार क्या करें, एक बार कनेक्शन बनाएं और उस कनेक्शन को ओपन रहने दें। ठीक है, सिंपल सा कनेक्शन, सिंपल सा हमारा क्या करना है, कोर आइडिया ये है कि एक बार कनेक्शन ओपन कर उसे हम ओपन ही रहने देंगे। इसे बोलते हैं परसिस्टेंस कनेक्शन, कि ओपन ही रहेगा। इसको बोलेंगे हमारा परसिस्टेंट कनेक्शन। सिंपल आइडिया, आपने क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भरी है, ये रिक्वेस्ट हमेशा ओपन रहेगी जब तक हमारा कोई मैसेज आता है। ये टू वे होता है बेसिकली, ये कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है। ठीक है, अब क्या होता है, क्लाइंट यहाँ से क्या कर सकता है, डेटा भेज सकता है, सर्वर भी यहाँ से डेटा भेज सकता है। समझ गए, तो इसी को, इस कंसेप्ट को ही बोला जाता है फुल डुप्लेक्स।
फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्लाइंट भी डेटा भेज पा रहा है, सर्वर भी डेटा भेज पाता है, इसी को बोलते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है। अब देखिए अब होता क्या, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं हम, प्रोटोकॉल अपग्रेड। ठीक है, अब एक्चुअली ये होता क्या है प्रोटोकॉल अपग्रेड, देखिए वेब सॉकेट क्या होता है, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता है। पहले वो क्या करेगा, हमसे एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हेडर्स वगैरह होते हैं, उसी में हम अपग्रेड वेब सॉकेट भेजते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको कोई डायग्राम बताऊं, सबसे पहले क्या होगा कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी हमेशा, पहली रिक्वेस्ट जो आएगी एचटीटीपी आएगी। ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी, उस पर हम भेजते हैं एक फ्लैग, मतलब हेडर पे भेजते हैं हम, उसको बोलते हैं अपग्रेड वेब सॉकेट। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सर्वर इसको एक्सेप्ट करेगा, सर्वर इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर हमारा कनेक्शन क्या बनेगा, वेब सॉकेट कनेक्शन बन जाएगा। इसके बाद जाके हमारा वेब सॉकेट कनेक्शन बनता है फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो बेसिकली क्या किया, हम क्या करते हैं, अपग्रेड वेब सॉकेट भेजते हैं, सर्वर ने अगर एक्सेप्ट कर दिया उसको, तो हमारा सिस्टम, हम क्या बोलेंगे कि हमारा वेब सॉकेट कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। तो बेसिकली सिंपल सा मतलब हुआ कि एचटीटीपी से अपग्रेड हो गया है वो। यहाँ पर मतलब हुआ कि एचटीटीपी से अपग्रेड हो गया है वेब सॉकेट के लिए, वेब सॉकेट पर, इतना हम यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक चीज और होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल अपग्रेड और हैंडशेक। प्रोटोकॉल हैंड सॉरी प्रोटोकॉल अपग्रेड, इसको हैंडशेक भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद आपके जो वो आपकी एचटीटीपी नहीं रह जाती, वो आपकी वेब सॉकेट कनेक्शन बन गया होता है। ठीक है, तो नो एचटीटीपी होता है। अब क्या होता है, जो भी हमारा एक्सचेंज होता है डेटा का, वो डायरेक्ट वेब सॉकेट फ्रेम एक्सचेंज होता है, वेब सॉकेट फ्रेम एक्सचेंज। क्योंकि हमारा कनेक्शन क्या बन गया, परसिस्टेंस कनेक्शन बन गया, बोला ओपन कनेक्शन हो गया। ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या हमारा, अगर हम रियल टाइम बात करें इसकी, तो हमारा ये क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है, राइट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें टू वे कम्युनिकेशन हमारा स्टेब्लिश हो चुका है, टू वे कम्युनिकेशन हमारा स्टेब्लिश हो गया है। तो इसी को हम बोलते हैं, मैसेज जो जो हो रहा है, हमारा डेटा जो हो रहा है, वो बोथ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यहाँ से भी डेटा जा रहा है और यहाँ से भी डेटा रिसीव हो रहा है क्लाइंट को। सिंपल सी बात है, इसी को बोलते हैं हमारा सिस्टम रियल टाइम बन गया है, इसी को बोलते हैं रियल टाइम। समझ गए, इसी को हम कहेंगे हमारा सिस्टम रियल टाइम बन चुका है, क्योंकि जहाँ डेटा बोथ वे से फ्लो होना शुरू हो चुका है। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, देखिए जैसे आप कैसे हम बात कर सकते हैं एग्जांपल्स, मैंने आपको बताया था कि चैट एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है, राइट। और हमारा स्टॉक प्राइसेस में, मतलब कोई स्टॉक की आपने वो बना रखी, ऐप बना रखी, जैसे रियल टाइम पे हमारे स्टॉक प्राइसेस अपडेट होते हैं, चैट एप्लीकेशन को मैसेज आया। ठीक है। लाइव स्पोर्ट्स का देख सकते हैं आप, कि मतलब लाइव स्पोर्ट्स जब चलता है, क्रिकेट चल रहा होता है, तो आपकी क्रिकेट इन्फो वगैरह इनमें देखा आपने कि आपका स्कोर अपडेट होते रहता है ना। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी पोलिंग नहीं होती, और इसमें क्या होता है, डिले भी नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत ही रेयरली डिले आपको देखने को मिलता है इसमें। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसके रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर की बात करें, इंटरव्यू पूछता है कि आप कैसे इसको डिजाइन कर सकते हैं, तो सिंपल सा हम इसमें देखिए क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा यूज़र आया, यूज़र ने हमको रिक्वेस्ट करी। ठीक। यूज़र की रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, लोड बैलेंसर पे जाएगी। अभी हम बात करेंगे क्यों। वैसे आपको पता ही होगा कि हम लोड बैलेंसर क्यों यूज़ करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इसमें। ठीक है। लोड बैलेंसर पर, लोड बैलेंसर के बाद वो जाती है वेब सॉकेट सर्वर पर, जहाँ पर हमारा वेब सॉकेट कनेक्शन रहता है, वेब सॉकेट सर्वर पर जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं पब सब मॉडल, पब सब पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल टाइप को बोलते हैं। तो ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं हमारा रेडिस रहता है, या हमारा काफका, इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए
ये लार्ज स्केल सिस्टम में क्या होता है ना, वेब सर्किट को स्केल करना बहुत चैलेंजिंग होता है। ठीक है, वेब सर्किट को स्केलिंग स्केलिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, हर यूज़र के लिए ओपन कनेक्शन मेंटेन करना पड़ता है। अब जैसे आपका मान लो अभी 100 यूज़र थे, उनके लिए तो आपने कनेक्शन ओपन कर दिया ना, बट लेट्स सपोज 1 मिलियन हो गई, देन 10 मिलियन हो गई, तो ओपन कनेक्शन कितने सारे हो जाएंगे हमारे सिस्टम पे, राइट। तो लार्ज सिस्टम में क्या होता है, लार्ज का सिस्टम में वेब सर्किट को स्केल करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब किसी मिनिमल वे तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की बात करते हैं। वही कलर ले लिया मैंने। देखिए, सोल्यूशन सबसे पहले वही कि हम अपना लोड बैलेंसर लगाएंगे, लोड बैलेंसर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या वो क्या करेगा वेब सर्किट सर्वर मैसेजिंग कनेक्शन मैनेज कनेक्शन पे जाएगा। इस सर्वर की बात करी, यहाँ पर हमारे क्या होंगे, वेब सर्किट के कनेक्शन मैनेज होंगे। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, पबसब का इस्तेमाल कर सकते हैं, पबसब मॉडल्स का। क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैसेज को हमें क्या है ना, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना। हम क्या करेंगे, जब भी हमें उस, लेट सपोज कि एक चैट विंडो से 100 या थाउजेंड्स कनेक्टेड हैं, तो जैसे ही हमको मैसेज आया, जैसे कोई सेलिब्रिटी का मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया, हमने वो पबसब मॉडल के थ्रू तुरंत में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक बार में ही। समझ गए ना, इसलिए हम पबसब इस टाइप के मॉडल को यूज करते हैं। समझ गए। तो बेसिकली क्या है कि जब अगर एक यूजर मैसेज भेजता है, तो पबसब सिस्टम सब क्या करेगा, जितने भी कनेक्टेड यूजर होंगे उनको कर पुश कर देगा। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लो विराट कोहली है, उसने कोई पोस्ट डाला और उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो सब फॉलोअर्स को पबसब मॉडल के थ्रू ही इंडिविजुअल नहीं जाएगा, वो एक साथ ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और उन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस आने भी ऑब्वियस है सिस्टम डिजाइन में। सबसे पहले क्या है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्केलिंग का, कि अगर आपके यूजर, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ओपन कनेक्शन बन गए, तो आपकी स्केलिंग की प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, मेमोरी यूजेस, क्योंकि इतने सारे कनेक्शंस बने हुए हैं, है ना, तो उतना ही रिसोर्स भी कंज्यूम करेंगे वो, राइट। थर्ड क्या हो सकता है इसमें, फॉल्ट टॉलरेंस। देखिए, क्योंकि ये फॉल्ट टॉलरेंस क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो आपका सर्वर है, अगर वही क्रैश हो गया, तब तो सारे कनेक्शन लॉस्ट हो जाएंगे ना आपके, सारे कनेक्शन लॉस्ट हो जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, फॉल्ट टॉलरेंस भी इसमें एक बहुत ही कॉमन इश्यूज आ सकता है। ठीक है, अब इसका कुछ हद तक सोल्यूशन भी बात करते हैं, प्रॉब्लम तो बता दी, अब सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन हम ऑलरेडी स्केलेबिलिटी के लिए तो बात कर चुके हैं। देखिए, इसमें सोल्यूशन में हम कह सकते हैं कि आपका स्टिकी सेशंस वगैरह यूज करिए। ठीक है, स्टिकी सेशंस वगैरह यूज करिए, क्योंकि दूसरा क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो हमने ऑलरेडी बात करी है ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर हमारा इसमें यूज होना चाहिए, राइट। फिर हमारा इसमें एक इसमें ऑटो रिकनेक्ट लॉजिक भी होना चाहिए। ऑटो रिकनेक्ट लॉजिक मतलब, अगर आपका कनेक्शन एक बार लॉस्ट हो गया, तो दोबारा उसे सेम ही विंडो से कनेक्ट करना चाहिए ना। अगर आप चैट कर रहे हैं, लेट सपोज उस चैट चैट विंडो में 10 यूजर्स हैं, आप एग्जिट हो गए, तो ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली किसी अदर विंडो में ऐड कर दिया जाएगा, आपको उसी ग्रुप में ऐड करना है ना। तो ऑटो रिकनेक्ट लॉजिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसके सोल्यूशन की बात दोस्तों। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एच टी टी पी वर्सेस, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन भी पूछ सकते हैं आपसे कि एच टी टी पी और उसमें क्या डिफरेंसेस होता है वेब सॉकेट में। सिंपल है, देखिए, एच टी टी पी आपका क्या होता है, स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस होता है, ये आपका वेब सॉकेट आपका स्टेटफुल बन जाता है। ठीक है, ये आपका कैसा है, रिक्वेस्ट बेस्ड है, कि आपने रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्स मिलेगा। ये आपका सिंपल क्या है, आपका इवेंट बेस्ड बन चुका है, कि कोई इवेंट आया, उसके बेस पे वो पबसब मॉडल के थ्रू फायर करेंगे। एचटीटीपी में आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। एचटीटीपी ने काइंड रिक्वेस्ट की, उसने वहां से रिस्पॉन्स किया। इसमें क्या है, इसमें टू वे है, मतलब आप बोथ वे से डेटा भेज सकते हैं, इसलिए टू वे हो जाएगा। एचटीटीपी में आपकी लेटेंसी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, अगर आप थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे, राइट। इसी में आपका क्या है, इसमें लो लेटेंसी परफॉर्म होती है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कभी कि व्हेन वुड यू यूज वेब सॉकेट्स, तो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली आपको सिंपल से कहना है कि वेन एवर वी नीड अ रियल टाइम, ठीक है,
या कोई बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन चाहिए आपको विथ लो लेटेंसी। सो उसको आप जैसे चैट एप्लीकेशंस, लाइव नोटिफिकेशन या स्ट्रीमिंग, कोई अब स्ट्रीमिंग चल रही है स्टॉक मार्केट, अब जो हमने बात करी ऑब्वियसली, उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वेब सॉकेट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एचटीटीपी पोलिंग। ठीक है, पोलिंग के मैंने आपको बता दिया प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमने समझा दोस्तों एचटीटीपी की लिमिटेशन, वेब सॉकेट का कोर कंसेप्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल अपग्रेड कैसे होता है, मतलब एक नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट वेब सॉकेट में कन्वर्ट कैसे होती है। ठीक है, रियल सिस्टम आर्किटेक्चर देखा जिसमें हमने स्केलेबिलिटी के बारे में बात करा। ठीक है, कुछ मैंने आपको इंटरव्यू रेडी एक्सप्लेनेशन दी, जैसे क्यों हम इसको यूज करना चाहिए, राइट। तो अगर आपको सिस्टम डिजाइन की इंटरव्यू क्रैक करना है दोस्तों, तो बेसिकली इस टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने अपनी इस सीरीज में डाले हुए हैं।